अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन अहमद और आपको वेब डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। वेब डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वेब डेवलपमेंट की कैसे जाती है और इसके कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? जब भी हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की तो एक्चुअली हम बात कर रहे होते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस की। और अगर इस बात को मैं मज़ीद आसान करके बताऊं तो हम बात कर रहे होते हैं वेबसाइट्स डेवलपमेंट की। कोई भी वेबसाइट है उसके दो पार्ट होते हैं मेनली। पहला पार्ट वो जो कि एक नॉर्मल यूज़र को सामने नज़र आ रहा होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड। फ्रंट एंड ही वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट होता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, जिस पे यूज़र कंपोनेंट्स कंटेंट्स को देखता है और उनके साथ इंटरेक्शन करता है। सेकंड पार्ट इज़ बैक एंड। बैक एंड वो पार्ट है जो कि नॉर्मली यूज़र को नज़र नहीं आ रहा होता, बट दैट इज़ एक्चुअली मोर देन 80% ऑफ एनी वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट है उसका 80-85% दैट इज़ बैक एंड। सो कंबाइंडली फ्रंट एंड और बैक एंड को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कहा जाता है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड सेकंड इज बैक एंड डेवलपमेंट। सो फ्रंट एंड में हम डिसाइड करते हैं कि हम यूज़र को क्या दिखाएंगे और जो चीज़ें यूज़र को दिखाएंगे वो दिखेंगी कैसे। लाइक इमेजेस हैं, उसमें कंटेंट्स हैं, फिर उनका स्ट्रक्चर क्या होगा एंड ईच एंड एवरीथिंग। और बैक एंड में हम डिसाइड करते हैं कि हमारी लॉजिक क्या होगी, जो डाटा, जो कंपोनेंट्स हम यूज़र को दिखा रहे हैं वो कब, क्यों और कैसे दिखाए जाएंगे। और एंड वी हैव कपल ऑफ अदर थिंग्स इन अ बैक एंड लाइक बिजनेस लॉजिक एंड डाटा मैनिपुलेशन एंड एटसेट्रा। सो कंबाइंडली इसे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कहा जाता है। फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट तरह के फ्रेमवर्क्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। अगर हम बात करें अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तो जो लैंग्वेजेस उसके लिए यूज़ की जाती हैं उनमें सबसे जो बेसिक लैंग्वेज है, वन ऑफ द बेसिक लैंग्वेज वन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट, दैट इज़ HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है वेब के लिए, आपके वेब पेज के लिए। लाइक कंपोनेंट्स लाइक इमेजेस होगी, आपके टेबल्स हो गए, आपके फॉर्म्स हो गए और आपकी हेडिंग्स होगी, टेक्स्ट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। एंड सेकंड कोर कंपोनेंट इज़ CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सो CSS भी एक लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है और एक्चुअली ये स्टाइल शीट्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। हम इनमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट यूज़र को किस तरह शो होगा, किस कंपोनेंट की विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, कलर क्या होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगी एंड और इस तरह की बहुत सी चीज़ें डिज़ाइनिंग में जो इन्वॉल्व होती हैं वो CSS में हैंडल की जाती हैं। एंड देन थर्ड लैंग्वेज इज़ JS। JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन वेब डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज़ क्लाइंट साइड एंड व्हाट इज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हम इन चीज़ों की डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट JS यूज़ की जाती है वेब डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा लैंग्वेजेस के अलावा हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हमारी कोर लैंग्वेजेस पे बेस करते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे। और ये फ्रेमवर्क्स हमें ईज़ ऑफ कोड प्रोवाइड करते हैं, हमें यूज़ेबिलिटी हमारी इन्हांस करते हैं, रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज़ यूजेबिलिटी एंड व्हाट इज़ रीयूजेबिलिटी, हम इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम डेवलपमेंट करेंगे, जब हम कोड कर रहे होंगे तो इन बातों को हम आसानी से समझ लेंगे, बट करेंटली हमें इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं आपको इतना बता दूं कि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो कि यूज़ किया जाता है और बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे बेस करता है एंड इट वाज डिज़ाइंड बाय द ट्विटर और ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप से आप HTML और CSS के कोड को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। इवन एक कोड जो कि आप 100 लाइंस में लिखते हैं आप उसको 1 वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये आपको बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बूटस्ट्रैप के साथ हमारे पास करंटली एक इमर्जिंग फ्रेमवर्क है दैट इज़ मटेरियल डिज़ाइन एंड इट इज़ पावर्ड बाय द गूगल
और इवन गूगल ने मटेरियल डिज़ाइन फॉर बूटस्ट्रैप भी दे दिया है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जब हम इनको कोड करेंगे, इनको देखेंगे फिर हम कि ये कैसे वर्क करते हैं, व्हाट आर देयर बेनिफिट्स। सो ये कुछ ओवरव्यू था फ्रंट एंड का। अगर हम अपनी बैक एंड डेवलपमेंट को देखें तो बैक एंड डेवलपमेंट में जस्ट हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस नहीं है, बल्कि वी हैव कपल ऑफ अदर थिंग्स। हमारे पास डेटाबेस भी है, हमारे पास सर्वर भी है, हमारे पास सिक्योरिटी भी है एंड और भी बहुत सी चीज़ें हैं। बट जो कोर कंपोनेंट हैं जो कि बैक एंड डेवलपमेंट में आते हैं, उनमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, सर्वर है और डेटाबेस है। बैक एंड डेवलपमेंट में कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं उनमें PHP इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस है भी, और एक्चुअली ये फेमस थी, अब इतनी रही नहीं, क्योंकि इट वाज ओनली फॉर द वेब डेवलपमेंट के अलावा ये कहीं भी यूज़ नहीं होती थी, इसका कोई यूज़ नहीं था। बट स्टिल PHP इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज फॉर द वेब डेवलपमेंट। और इसके अलावा कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं, लाइक रूबी है, पाइथन है, जावा है। जावास्क्रिप्ट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द वेब डेवलपमेंट ऑन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अच्छा, जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड भी यूज़ की जाती है और क्लाइंट साइड भी यूज़ की जाती है। सो इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या होती हैं जब हम इन पे काम करेंगे। सो PHP यूज़ की जाती है, और करंटली हम भी जब डेवलपमेंट करेंगे तो हम PHP से ही स्टार्ट लेंगे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हम देखेंगे कि दूसरी लैंग्वेजेस कौन सी हैं, लाइक हम एंगुलर और Node.js पे जाएंगे जो कि करंटली इमर्जिंग लैंग्वेजेस हैं, और उनको देखेंगे कि वो कैसे यूज़ होती हैं और उनकी पावर क्या है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। बट करेंटली हम स्टार्ट करने के लिए PHP यूज़ करेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू लर्न PHP। एंगुलर, Node.js, दे आर क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड मैसिव, सो हम उनमें अभी नहीं जाएंगे। सो इसके अलावा लैंग्वेजेस के अलावा हमारे पास कुछ डाटाबेसेस है। अच्छा, एक और बात आना मैं भूल गया, पाइथन इज़ रियली वेरी पावरफुल लैंग्वेज, और करंटली ये बहुत इमर्जिंग लैंग्वेज है और वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंप्यूटर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इवन इट हैज़ रिप्लेस्ड C एंड C++। एक्चुअली रिप्लेस नहीं किया, बल्कि यूजेबिलिटी के हिसाब से उनसे भी टॉप पर है, क्योंकि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि करंट इरा के बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत बड़ी फील्ड्स हैं, उनमें पाइथन यूज़ की जा रही है। सो दैट्स द रीज़न पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज। इवन पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ की जाती है, बट इफ़ यू आर ओनली कंसर्न विद द वेब डेवलपमेंट एंड यू आर नॉट कंसर्न विद मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, then I think you shouldn't go for Python. PHP is one of the best choice. और अगर हम डेटाबेस की बात करें तो हमारे पास MySQL डेटाबेस है, Oracle है, we also have a MongoDB। ये MongoDB हमारे पास NoSQL डेटाबेस है जो कि Angular, Node.js के साथ यूज़ किया जाता है। ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये NoSQL, what is SQL, what is NoSQL, इन चीज़ों को हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इनमें काम करना शुरू करेंगे। एंड एट द एंड वी हैव अ सर्वर। हमें सर्वर की ज़रूरत होती है अपने सिस्टम को रन करने के लिए, और सर्वर ही है जो कि हमारी लैंग्वेजेस को फिर कंपाइल करता है, इंटरप्रेट करता है। एक्चुअली कंपाइल नहीं बल्कि इंटरप्रिटेशन होती है। सो ये एक ओवरव्यू था फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट का। ओके, सो फ्रंट एंड और बैक एंड कंबाइंडली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कहलाती है। सो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, आपको पावर देती है कि आप फ्रंट एंड भी डिज़ाइन कर सकते हैं एंड बैक एंड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ हमारे पास कुछ स्टैक्स हैं, इनके अलावा भी स्टैक्स हैं, बट करेंटली हम इनको देखेंगे कि ये क्या हैं और हाउ दे वर्क्स, और फिर हम किसके साथ डेवलपमेंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लैम्प स्टैक। लैम्प स्टैक बहुत फेमस था अनलेस के मीन स्टैक और मन स्टैक आ गए, और उन्होंने कुछ हद तक इसको रिप्लेस भी कर दिया। देयर आर कपल ऑफ अदर रीजंस कि लैम्प स्टैक अब इतना यूज़ नहीं होता, बट स्टिल इट इज़ अ पावरफुल स्टैक। सो इसमें लैम्प स्टैंड फॉर L for Linux, A for Apache, that is a server. Okay, Linux is an operating system. Basically, it was designed for Linux operating system. A stands for Apache, that is a server. M stands for MySQL, that is a database. And P stands for PHP, Hypertext Preprocessor. And that is a server-side scripting language. और LAMP के साथ फ्रंट एंड के लिए जो यूज़ किया जाता है that is HTML, CSS and JavaScript. So we have a couple of other stacks like mean stack and MERN stack. Currently they are merging stacks, और इन दोनों में जस्ट एक डिफरेंस है। दोनों MongoDB यूज़ करती हैं, दोनों Express यूज़ करती हैं। Express एक फ्रेमवर्क है Node.js का, जो कि क्यों यूज़ किया जाता है ये जब हम इसे यूज़ करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। और A
Angular and R React. So this is the difference. मेन स्टैक में Angular.js यूज़ की जाती है. Angular Node.js का एक फ्रेमवर्क है और मर्न स्टैक में React यूज़ की जाती है. React Node.js की एक लाइब्रेरी है. सो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, जो वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किन एट्रीब्यूट्स पे आपने कंप्रोमाइज़ करना है. सो उसके मुताबिक फिर डिसाइड किया जाता है कि आइदर यू हैव टू गो विद Angular और React. सो ये हमारे मीन एंड मर्न स्टैक्स एंड वी हैव आल्सो मटेरियल स्टैक्स एंड इसके अलावा भी बहुत से स्टैक्स हैं. सो करेंटली हम वेब डेवलपमेंट स्क्रैच से सीखने के लिए लैम्प स्टैक के साथ जाएंगे क्योंकि ये तो बहुत इजी है इसको समझना, इसको सीखना, इसमें कोड करना और इसमें आउटपुट को देखना. सो वी विल बी गोइंग विद द लैम्प स्टैक. ओके, सो एट द एंड वी विल बी नीडिंग अ टेक्स्ट एडिटर. हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी जिसमें हम कोड कर सकें, आइदर दैट इज़ HTML, CSS, JavaScript, PHP, whatever. हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी और हमारे पास बहुत से टेक्स्ट एडिटर्स हैं. लाइक आई हैव लिस्टेड कपल ऑफ देम हियर. नोटपैड है हमारे पास जो कि विंडोज़ में बिल्ट इन होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं. Notepad++ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ आई थिंक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ब्रैकेट्स यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ आल्सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. Sublime यूज़ किया जा सकता है बट ये पेड सॉफ्टवेयर है और इसकी सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ेगी. Visual Studio यूज़ किया जा सकता है एंड Visual Studio Code यूज़ किया जा सकता है. मैं इस सीरीज़ में Visual Studio Code यूज़ करूँगा और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी Visual Studio Code ही यूज़ करें क्योंकि इट्स क्वाइट पावरफुल. ये बहुत पावरफुल है, आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है. इसमें बहुत सी एक्सटेंशंस हैं जो कि हमारे काम को बहुत आसान कर देती हैं. विजुअलाइजेशन कोडिंग करते हुए यू विल जस्ट इन्जॉय इट. सो आई विल रिकमेंड कि आप Visual Studio Code यूज़ करें. सो ये था वेब डेवलपमेंट का एक शॉर्ट बट ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी. वंस द पिक्चर विल बी क्लियर इट विल बी वेरी इजी टू गो थ्रू आउट दिस कोर्स. सो ये था वेब डेवलपमेंट का एक शॉर्ट बट ब्रीफ ओवरव्यू. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.